पंजाब में हाल ही में एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विवाद उभर कर सामने आया है, जहां कुछ जिलों में यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को बाहर निकालने या गांव की सीमा से बाहर बसाने की मांग उठी है। इसकी शुरुआत होशियारपुर जिले से हुई, जहां एक 5 वर्षीय बच्चे की हत्या के बाद आरोप प्रवासी मजदूर पर लगा और इसी घटना के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश भड़क उठा। इस घटना को कुछ पंचायतों और संगठनों ने व्यापक रूप से उठाया और कई गांवों में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रवासी मजदूरों को गांव से हटाया जाए या उन्हें अलग क्षेत्र में बसाया जाए। कुछ इलाकों में तो बाहरी मजदूरों को 22 सितंबर तक गांव छोड़ने के पोस्टर तक लगाए गए, जिससे भय का माहौल बन गया। नतीजतन कई प्रवासी मजदूर पंजाब छोड़ने लगे और ट्रेन बसों से अपने मूल राज्यों को लौटने लगे। उद्योग और कृषि क्षेत्र, जो बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर हैं, अब श्रमिक संकट की आशंका में हैं। वहीं बिहार और पूर्वांचल के सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया है और पंजाब सरकार से यह मांग की है कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, अन्यथा यह एक बड़े सामाजिक संघर्ष में बदल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अपराधी की सजा पूरे समुदाय को नहीं दी जा सकती। पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीति प्रवासी मजदूरों को निकालने की नहीं है, बल्कि अपराधी चाहे किसी भी राज्य का हो, उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए और शांति बनाए रखी जाए। हालांकि विपक्षी दल इस विवाद को सरकार की नाकामी बता रहे हैं और इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने भी हालात को और बिगाड़ा है, जिससे प्रवासी मजदूरों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि किसी भी राज्य में नागरिकों को उनके मूल स्थान के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो न केवल पंजाब, बल्कि अन्य राज्यों में भी आपसी विश्वास की डोर कमजोर पड़ सकती है। पंजाब के किसान और उद्योगपति पहले से ही चिंता में हैं कि अगर प्रवासी मजदूर चले गए तो खेतों में कटाई बोवाई और फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो सकता है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उन पंचायतों या संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने गैर कानूनी प्रस्ताव पारित किए। केंद्र सरकार को भी इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में भय के बिना रह और काम कर सके। यह विवाद सिर्फ एक हत्या के मामले से जुड़ा नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि भारत के भीतर सामाजिक एकता कितनी नाजुक हो सकती है जब राजनीति और अफवाहें मिलकर समाज को विभाजित करने लगती हैं। अब यह वक्त है कि पंजाब, बिहार और केंद्र सरकार मिलकर एक मजबूत संदेश दें कि देश के किसी भी हिस्से में किसी नागरिक को सिर्फ उसके राज्य या पहचान के कारण अपमान या भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह न सिर्फ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा का प्रश्न है, बल्कि पूरे भारत के सामाजिक ताने बाने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का भी मामला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप ऐसी ही देश विदेश की खबरें जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।